नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। ज़्यादातर मामलों में मैंने ये देखा है और ये पाया है, ऐसे लोग सकारात्मक सोच के ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं और जीवन काल में उसका फ़ायदा भी ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती है। दूसरी बात है, हथेली का जो यहाँ पे रंगत है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये आपकी सौभाग्यशालिता को दिखाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे अनुभव ज़्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस आता है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है और जीवन के छोटी से छोटी चीज़ों का आनंद लेता है व्यक्ति, जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाता है और ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है। ये नहीं कहूँगा मैं अरबों में खरबों में धन होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी धन के मामले में। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। आपकी जो प्रमुख रेखा है हृदय की लकीर, ये बहुत सुंदर स्थिति में है, पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत कम हाथों में ये रेखा देखने को मिलेगी आपको। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े सफल होते हैं। ये आपकी सफलता की सूचक है कि आपने अभी तक जो सफलता ज़्यादातर प्राप्त की है अपने बल पे प्राप्त की है और आगे जो सफलता प्राप्त करेंगे केवल और केवल अपने बल पर आपको प्राप्त होगी और अत्यंत श्रेष्ठ होगी। हाँ, प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं आप, अत्यंत प्रेमी जिसको कहते हैं ना, वो वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति हैं आप। अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। ये हथेली की प्रमुख लकीर बता रही है। मानी हथेली का जो पूरा निचोड़ है वो एक शब्द में ये बयां कर रही है। हथेली को देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रेखा सब कुछ बता रही है आपके बारे में। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में एक सुंदर सा राजयोग बन रहा है। अभी उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादातर आप देखेंगे तो 18 महीने के बाद से कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा और 2.5 वर्ष के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये आपकी हथेली बता रही है। देखिएगा कैसे, ये देखते हैं। ये आपका बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट, और इस पे जो उंगली है सीधी खड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति अगर आप देखेंगे ना, आपको ये व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति मिलेंगे, व्यापार करने वाले, चाहे वो बहुत छोटा व्यापार कर रहा हो, मीडियम व्यापार कर रहा हो या हाई लेवल का व्यापार कर रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति व्यापारी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी ना दिखता हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक अच्छे पद पे रहता, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ऐसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसका फ़ायदा इनको मिलता है।
दूसरी बात, ऐसे लोग अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। एक बहुत अच्छी चीज और है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी मरकरी की उंगली अपने स्थान पर लंबवत खड़ी है, सीधी। ऐसा जो जातक होता है स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कर्मों के लिए उन्हें लोग सदैव याद रखें। अब दूसरी चीज देखो, ये आपका सन माउंट है, मानी सूर्य का पर्वत। इस पे जो फिंगर है ये पूरी तरह से कर्व ले रही है, इसका झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो शनि का पर्वत है। जब इसका झुकाव होता है तो व्यक्ति एक नैसर्गिक तरह से कुछ इच्छाओं को पालता है, अपने मन के अंदर प्रबल रूप में रखता है। आपके अंदर भी है, नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, बृहस्पति की फिंगर, उससे अच्छी खासी लंबी आपकी जो है यहाँ पे रिंग फिंगर है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति चीज़ों में रिस्क लेना जानता है, चीज़ों में जोखिम उठाना जानता है, और कहीं कोई इसमें नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव रखता है, गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी रखता है। अब हमने क्या देखा, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन जब मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया तो मैंने कुछ चीज़ों को जो है बड़ी बारीकी से देखा, उसमें एक राजयोग पाया और उसको मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया। किस प्रकार से आया है, किसी का जो है फ़ोन करके आया है कि गुरुजी एक्चुअल में यही है, किसी का जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, किसी की टिप्पणियां आई हैं, लेकिन किसी का मेल भी आया है, और आप लोगों ने विधिवत तरीके से इस चीज़ का पुरजोर समर्थन किया है, और वो 99.9 नहीं 100% सत्य अभी तक की वीडियो में मैंने पाया है, हथेलियों में पाया है, जो आपकी हथेली में बन रहा है। क्या देखा हमने देखा जब ये उंगली सीधी हो या मुड़ी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और ये सूर्य की उंगली इस प्रकार से खड़ी हो और यहाँ पे इस उंगली के से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो। आपका यहाँ पे साधारण है अभी, लेकिन आने वाले समय में पुष्टता की ओर आएगा और आपको राजयोग का फल देगा। तो मैंने देखे हैं 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति ज़्यादातर मामले में अपने व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान होती है। व्यापार के कारण समाज इनको जानता है, देश विदेश में लोग इनके नाम की चर्चा करते हैं। 1% आधा परसेंट अगर ये व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी कर रहा हो न व्यापार कर रहा हो, अगर ये प्राइवेट नौकरी कर रहा हो तो राजयोग का फायदा तो मिलता है, बड़े पद पे भी रहता है व्यक्ति, अच्छी खासी उसकी सैलरी भी रहती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी नौकरी और अपने व्यापार के क्षेत्र में ऐसे लोगों को राजयोग का फायदा होता है, उतना प्राइवेट नौकरी में नहीं होता है। या तो सरकारी नौकरी जाएं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य हो तो ठीक, नहीं तो ऐसे लोगों को अपने व्यापार की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा सोचना चाहिए, तब जाके राजयोग का फायदा मिलता है। अब आपको कब मिलेगा भाई, अभी तो इससे पहले मिला होगा जब बृहस्पति ठीक रहा होगा, अब मिलेगा जब बृहस्पति आपका अच्छा होगा,
और इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। निश्चित रूप से आपकी हथेली में राजयोग है, एक राजा के समान जीवन जिएंगे, ये निश्चित है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, चाहे आप माने या ना माने। हाँ, मिडिल फिंगर भी आपकी बहुत सुंदर है। कर्मशील व्यक्तित्व है आपका, कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कायरता आपको छू भी नहीं पाएगी, ये हथेली कह रही है। हाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जो शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं वो ऐसे में आ जाते हैं। जब भी आपका शनि बकरी स्थान में होगा, जब भी आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा, तो इसका असर आपके जीवन पे लंबा और गहरा पड़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपका अगर हम बृहस्पति देखते हैं, बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतना ज़्यादा दिव्यता और भव्यता को भी आप प्राप्त करेंगे। हाँ, व्यक्तित्व दयावान रहेगा, खूबसूरत व्यक्तित्व रहने वाला है। निष्ठुरता, क्रूरता आपको नहीं छू पाएगा, दयालुता आपके अंदर बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखते हैं हम, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना, अपनी स्वतंत्र विचारधारा पे ज़्यादा काम करना और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पे ज़्यादा विश्वास करना, या जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य हों, अपने भाई हों या अपने पिता हों, बाकी किसी के निर्णयों पे ज़्यादा मत चलना। ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्थिति में ले आएगा आपको। और थोड़ा योग और ध्यान क्रिया जरूर कर लीजिएगा, और सूर्य क्रिया अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी जीवन की रेखा पूरी तरह से इस तरह से आ रही है और यहाँ पे से एक रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है? केतु की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से इसमें आ रही है, एक रेखा इस तरह से भी आ रही है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश में पूरी तरह से सेटलमेंट होते हैं। 99.9% संभावना ऐसे लोगों की इस प्रकार की रहती है। 1% अगर विदेश में सेटलमेंट ना हो तो अपने शहर या अपने गांव से बड़े शहर और बड़े गांव में जो है ये लोग परमानेंट सेटल हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावित है तो कहीं ना कहीं विदेश के अच्छे योग बन रहे हैं और पूरी तरह से सेटलमेंट के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी समय है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, यहाँ से ये रेखा जारी है, पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट का किस तरह से ध्यान रखना है भाई? थोड़ा सा फास्ट फूड, चाय कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में न खाएं। खाने को समय पे खाएं, एक टाइमबद्ध तरीके से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानी ये उत्पन्न कर सकती है, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। लेकिन व्यापार की तरफ अगर जाते हैं तो आपकी हथेली में व्यापार के सुंदर योग बन रहे हैं। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है।
भाग्य का जितना मिल सकता है उतना साथ मिल रहा है। आने वाले समय में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अस्थायित्व कहीं ना कहीं आपका पीछा करता हुआ आपके पास आ रहा है। मनी ट्रायंगल बन रहा है। धन का संचय करने में माहिरता हासिल होगी और जीवन में अच्छा खासा संचय आप करके रहेंगे। जीवन रेखा केतु पे जा रही है। जीवन में पुण्य कर्म करेंगे और अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली में है। हाँ, आयु बहुत अच्छा है। पूरी आयु को आपने जिएंगे जो भगवान ने आयु दे रखी होगी। बाकी चाहे कुंडली हो चाहे हस्तरेखा हो, एक अनुभव के आधार पे उसका गुणा करके, उसका जोड़ घटाना करके फिर आयु निकाली जाती है। लेकिन वो देखे ना आपने है ना मैंने है, लेकिन ईश्वर ने जो आयु आपको दे रखी है उसका पूरा भोग करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक रेखा यहाँ से जारी है, मानी अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। यहाँ पे अगर देखेंगे अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है, हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं आप, बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा सा दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व है, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। दूसरी बात है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, नए फैशन के प्रति, बाज़ार में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ, लग्जरी वाहन की तरफ, लग्जरी घर की तरफ, लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ। अगर आपका बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है तो इसका तीव्र प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके पास एकाएक ग्लैमर आएगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, निश्चित रूप से चकाचौंध रहेंगे। अच्छी बढ़िया ब्रांडेड घड़ी पहनना, अच्छी बढ़िया पेन रखना, सुंदर से जूते पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र के कारण आपके अंदर पैदा हो रही है। क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और व्यक्ति के अंदर ग्लैमर भरता है, तो यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में परिवार के प्रति भी समर्पण रहेगा, शुक्र के कारण परिवार का सहयोग और परिवार का साथ भी मिलेगा, कुटुंब का भी सुख मिलेगा। धन भाग में बैठे हैं, बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पे जबरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा। एक बहुत खूबसूरत चीज आपकी हथेली में है। आप देखेंगे आपके दोनों मंगल जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे और जीवन में इस मंगल के कारण कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्याओं में आ जाएं, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार अपने कामों में लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। नेचर भी आपका बड़ा अलबेला रहेगा, दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक होंगे और दूसरों की मदद करने वाले भी होंगे। हाँ, अपने कामों में भी मुस्तैदी से लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों में सफल होंगे। ये आपकी हथेली का जो है मंगल बता रहा है। थोड़ा सा अगर देखें, बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं मन के अंदर रहने वाली हैं और थोड़ा सा ये साधारण भाव में बैठ गया है, धन का ग्रह है ये,
इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व यहाँ पे दे रहे हैं। भले ही ये थोड़ा कवर कर रहा है, उतना जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना काम है। ऐसे में बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी मिलने में देर लगती है। तो बृहस्पति को ठीक करें तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगे, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। शनि का पर्वत, अगर ये अंगूठी सोने की हो तो सोने की चीज़ें फिलहाल जब तक बृहस्पति पुष्ट और सुंदर नहीं होता है तब तक सोने की चीज़ें ना पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा। जब बृहस्पति ठीक हो जाए तो सोने की चीज़ें पुनः पहन सकते हैं, और विशेषकर गले में सोने की चीज़ या सोने की जंजीर वगैरह बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो नहीं पहनना चाहिए। शनि यहाँ पे उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। शनि बता रहा है कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय तक, या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण चिंता की स्थिति बने, या गंभीर व्यक्तित्व तो रहेगा लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। कभी कभी ऐसी दशा में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर देखें सूर्य में इस प्रकार की रेखा है और इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी और धन के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो ऐसी दशा में व्यक्ति जो प्रयास करता है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उसको नहीं मिल पाता है। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो तो आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो हथेली में, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो वास्तविक विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड नेम नहीं व्यक्ति बना पाता है जो होना चाहिए। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो हथेली में, व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता कठिन हो जाता है, नहीं मिल पाता है। ये क्या बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो वास्तव में सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में बिखराव हो गया है। इनकी कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसी दशा में? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। वो प्रैक्टिकल क्रिया होती है, अगर आप उस प्रैक्टिकल क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। देखिएगा, सरल रूप में समझिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये फैक्ट है, ये सही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका बुध
बुध में आप देखेंगे इस प्रकार की लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ऊपर की ओर जाती हुई। ऐसे व्यक्ति के अंदर सेवा भाव अच्छा रहता है। 2-4 भाषाओं का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है। व्यापार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं और बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा ऐसे लोगों के पास रहता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता रहती है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति को भली भांति समझने वाला होता है। योजना बनाकर चलता है, उसका फायदा उठाता है। जो भी कार्य ऐसा व्यक्ति प्रारंभ करता है अधूरे में नहीं छोड़ता है, उसे पूरा अवश्य करता है और उसका जबरदस्त फायदा ऐसे लोगों को मिलता है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आपका बुध बहुत अच्छा है, ये सारे गुणों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका अच्छा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। शरीर में बृहस्पति सूर्य की वजह से या यहाँ पे इस पार्ट की वजह से अगर कोई समस्याएं छोटी मोटी आ भी जाएं तो भी मन इसकी वजह से मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत होता है पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे और माँ होंगी तो माँ का सुख भी आपको मिलता रहेगा। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर रहेगा, जितना मजबूत अवस्था में रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।